टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, कई पूर्व मंत्रियों पर भी अनेक घोटालों में केस चल रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री पशु चारा घोटाले में बंदी हैं तो दूसरे के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। विभिन्न राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ नेता हाल ही में हवाला कांड में मुक्त हुए हैं, लेकिन अब सीबीआई द्वारा उनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है या की जा रही है। इस प्रकार अभी भी उनके ऊपर हवाला कांड के केस की तलवार लटकी हुई है। जनता दल के अध्यक्ष श्री शरद यादव पर हवाला कांड में केस चल रहा है क्योंकि उन्होंने यह राशि लेने की बात स्वीकार की थी। एक पूर्व महिला मुख्यमंत्री पर भी भ्रष्टाचार के केस जारी हैं। कहने का आशय यह है कि देश का कोई भी राजनीतिक दल इस समय ऐसा नहीं है जिस पर आरोपों की कालिख ना लगी हो तथा जिसमें अपराधियों का प्रवेश ना हो। यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव सुधारों तथा राजनीति में अपराधियों का प्रवेश रोकने जैसे तात्कालिक महत्व के कानून बनाने के लिए गंभीर नहीं है। पूर्ण विराम चेंज। हमारी संसद व विधानसभाओं में अधिकांश समय हंगामों, धरनों आदि में व्यर्थ चला जाता है। संसद व सरकार से कई ऐसे विधेयकों को पारित कराने की अपेक्षा की जाती है जिन पर न तो सत्तारूढ़ सरकार के विभिन्न घटकों में सहमति ही हो पाती है या उसे लेकर इस प्रकार का हंगामा हो जाता है कि वह संसद के एक सत्र से दूसरे व तीसरे सत्र तक टलता चला जाता है। लोकपाल विधेयक तथा महिला आरक्षण विधेयक इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाने व उच्च स्तर पर कार्यरत राजनेताओं तथा वरिष्ठ नौकरशाहों के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए लोकपाल नियुक्त किए जाने की बात पिछले 2 दशकों से की जा रही है। 1-2 बार बिल भी आए, लेकिन वह हर बार रद्द होते रहे। अब अगले सूत्र में पुनः इस संबंध में बिल लाए जाने की चर्चा है। महिला आरक्षण बिल, जिसमें महिलाओं को राजनीति तथा अन्य क्षेत्रों में 33% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है, पिछले एक लंबे समय से विवादों के कारण संसद में टलता आ रहा है। संयुक्त मोर्चा के ही कुछ घटक इस संबंध में अलग अलग बोली बोलते रहे हैं। संसद के पिछले सत्र में श्री शरद यादव ने प्रधानमंत्री को नहीं
बोलने दिया था। संसद के इस अधिवेशन में भी इस बारे में कोई मतैक्य नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री को इस बारे में सही कहना पड़ा कि इस पर सर्वसहमति प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। विभिन्न दलों की महिला सांसद इस बिल को टाले जाने पर अपना गहरा रोष व विरोध प्रदर्शन कर चुकी हैं। उनमें से अनेक ने यह आरोप लगाया है कि राजनीतिक दल महिलाओं को आरक्षण देने के बारे में गंभीर नहीं हैं और उसे टालते जा रहे हैं। पूर्ण विराम चेंज। सभापति महोदय, जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं और जो लोग राजनीति का अध्ययन, विश्लेषण तथा उस पर टिप्पणी करते हैं, उनमें आपसी संबंध वैसा ही है जैसा लेखक और उसके समीक्षक के बीच होता है। सभी लेखक ऐसे नहीं हैं जो समीक्षक से सामंजस्य को पसंद करते हों, लेकिन मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मुझे आज प्रातः यहाँ आकर और आप सबसे मिलकर, हालांकि यह मिलना कुछ दूर दूर से ही है, बहुत खुशी हुई है। हमारा देश इन दिनों एक रोमांचक स्थिति से होकर गुजर रहा है। जनता को मालूम है कि उसे किस दिशा में बढ़ना है और क्या लक्ष्य प्राप्त करना है। उन्हें यह भी काफ़ी सीमा तक पता है कि उनके पास कौन से साधन हैं, कौन से उपकरण हैं जिनका वे उपयोग कर सकते हैं और किस तरह वे अधिक तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। अधिकाधिक जनता की संलग्नता बढ़ती जा रही है और एक प्रकार की जनशक्ति का निर्माण होता जा रहा है। जैसा कि मैंने एक अन्य अवसर पर और एक अन्य देश में कहा था, यह पहला मौका है जबकि आम आदमी समवेत स्वरों में अपनी बात रख रहा है। इतिहास के क्रम में हमें महान जननेता तो मिले हैं, लेकिन स्वयं जनता मूक दर्शक बनी रही है। उसकी आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कोई और ही करता रहा है और उसके मन की बातों को कोई और ही सामने रखता रहा है। जैसा कि महात्मा गांधी ने अत्यंत सुंदरता के साथ रखा, लेकिन पहली बार यहाँ और शेष विश्व में लोग अपने महत्व का अनुभव कर रहे हैं तथा अपनी इच्छाओं को, आशंकाओं को और कठिनाइयों को स्वर दे रहे हैं। पूर्ण विराम। स्वाधीनता के लिए हमारे संघर्ष और अन्य नवस्वाधीन देशों के संघर्षों में एक अंतर यह रहा है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा आंदोलन कुछ
थोड़े से पढ़े लिखे या उच्च वर्ग के लोगों तक सीमित न रहकर पूरी जनता का आंदोलन बन गया। समाप्त।